हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं विक्रम पीजीटी कॉमर्स स्वागत करता हूं आपका आज बिजनेस स्टडी क्लास में। और बिजनेस स्टडी में हम लोग स्टार्ट कर चुके थे यूनिट 7 डायरेक्टिंग। आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे बेटा इसके एलिमेंट से। और पहला एलिमेंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज मोटिवेशन। व्हाट इज मोटिवेशन? देखिए, मोटिवेशन बेसिकली एक प्रकार का फोर्स होता है जो कि एक ह्यूमन बीइंग को इस लायक बनाता है कि वो किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाए और अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं या उसके जो पर्सनल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए फुल एफर्ट से, फुल एफिशिएंसी से काम करे। देखिए क्या है मोटिवेशन। इट इज बेसिकली ए प्रोसेस। इट इज ए प्रोसेस ऑफ व्हाट? प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग मतलब लोगों को मोटिवेट करने की प्रोसेस है। स्टिमुलेटिंग टू होम द पीपल्स, लोगों को फॉर व्हाट? एक्शंस को करने के लिए, ताकि वो पूरे कर सकें डिजायर्ड गोल्स को। इसका मतलब है मोटिवेशन क्या है? एक प्रोसेस है लोगों को मोटिवेट करने की, जिसमें कि वो क्या कर सकें, अपने हर एक काम को बड़े अच्छे तरीके से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा कर सके, टू अकम्प्लिश फॉर द पार्टिकुलर पर्पज ऑफ acquiring the or achieving the desired goals. So it depends upon the satisfying of human needs. बेसिकली मोटिवेशन जो प्रोसेस है वो किस पर डिपेंड करती है? वो ह्यूमन जितनी भी नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने वाली प्रोसेस मानी जाती है। तो ये उनकी नीड्स पर डिपेंड करती है कि एक ह्यूमन बीइंग की नीड्स कैसी है। जैसी उसकी नीड्स होगी उसी के अकॉर्डिंगली वो मोटिवेट होगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर हम किसी बच्चे को जो है ना कोई खिलौना लेने के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ सिंपली क्या कहना है उसको कि भाई वो एक पोएम लर्न करके हमें सुनाए या एक पोएम लर्न करे। और एक पोएम लर्न करने के लिए यदि हमें उसको प्रिपेयर करना है तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि भाई तुम्हें ना खिलौना मिलेगा और तुम एक पोएम मुझे लर्न करके सुनाओ। तो इससे बच्चा क्या होगा? मोटिवेट होगा और वो पोएम को लर्न करने के लिए तैयार हो जाएगा। सेम इसी तरीके से मान लीजिए यदि कोई पर्सन जो है उसका मोटिव है कि वो एक प्रमोशन ले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्रमोशन का मतलब है पार्टिकुलर पोस्ट से वो हायर पोस्ट पर जाए, तो उसके लिए वो क्या करेगा? ही विल डू द वर्क एफिशिएंटली टू अचीव देयर गोल्स, टू अचीव दिस गोल। यानी पार्टिकुलरली इस गोल को अचीव करने के लिए, प्रमोशन के गोल को अचीव करने के लिए वो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत से काम करेगा। और ये ध्यान रखिएगा, किसी भी गोल्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि एक व्यक्ति जो है वो इंटरनली मोटिवेटेड हो। इसीलिए हम जब इसकी फीचर्स की बात करते हैं तो पार्टिकुलरली पहली फीचर हम यही डिस्कस करते हैं कि ये एक इंटरनल फीलिंग है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ देयर फीचर्स। आप इन्हें हम क्या कहेंगे? फीचर्स कहेंगे। FEATURES, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। इसमें पहली फीचर क्या है? इट इज एन इंटरनल फीलिंग। देखिए, कोई भी मोटिवेशन प्रोसेस हो, किसी भी तरीके की मोटिवेशन प्रोसेस हो, वो तब तक एक्टिवेट नहीं होती है, तब तक एक ह्यूमन बीइंग को एक्टिवेट नहीं करती जब तक कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर खुद सेल्फ मोटिवेशन ना हो या वो उस चीज़ को फील ना करे। इट मीन्स मोटिवेशन क्या है? बेसिकली एक फीलिंग है। किस तरीके की फीलिंग है? कि वो किसी काम को, किसी ऑब्जेक्टिव को, किसी टारगेट को यदि अचीव करना चाह रहा है तो ये बात उसके मन में भी आनी चाहिए, तब जाकर वो मोटिवेट होता है और उस काम को करने के लिए तैयार होता है। उसे हम क्या बोलते हैं कि इट इज एन इंटरनल फीलिंग। सेकेंड फीचर ऑफ मोटिवेशन क्या है? इट प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इसका मतलब होता है कि जो डायरेक्टिंग, जो बेसिकली मोटिवेशन है, वो क्या करता है? वो ह्यूमन बीइंग्स को इस तरीके से मोल्ड करता है कि वो पार्टिकुलरली अपने गोल को अचीव करने के लिए अपना काम जो है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल, यदि किसी व्यक्ति को गाड़ी की इच्छा है तो जो उसकी नीड है उसको जो है मोटिवेट करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, उस पार्टिकुलर नीड को पूरा करने के लिए वो व्यक्ति क्या करता है? विद इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करना स्टार्ट करता है, ताकि वो अपने ड्रीम को, अपनी जो पार्टिकुलर नीड है गाड़ी की, उसको पूरा कर सके। और इसीलिए जो वो नीड है पार्टिकुलरली मोटिवेशन प्रोसेस में वो क्या करती है? उसको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है उसको उस पार्टिकुलर गोल की तरफ ट्रांसफर कर देती है ताकि वो उस गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट जो फीचर है हमारे पास, दैट इज इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव प्रोसेस भी है और एक नेगेटिव प्रोसेस भी है।
अगर हम बात करें डायरेक्टिंग की, तो डायरेक्टिंग कैन बी गिवन थ्रू द टू वेज, वन ऑफ पॉजिटिव वे, सेकंड वन इज नेगेटिव वे। अगर मैं पॉजिटिव वे में बात करूं तो हम उनको जो है ना सैलरी में हाइक देकर, उनको जो है फाइनेंशियल नीड्स उनकी पूरी करके हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि वो ज़्यादा मेहनत के साथ काम करें, अपने गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन की मदद करें। दूसरा, कुछ ऐसे भी एम्प्लॉइज होते हैं जिनको हम नेगेटिव फोर्स लगाकर, जैसे कि उनको धमकाकर, डराकर या उनको डिमोशन का डर देकर उनसे काम करवाते हैं, ताकि वो मोटिवेट होकर उस काम को करने के लिए तैयार हो जाएं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मोटिवेशन जो है बेसिकली दैट इज अ two type of process where one is positive and another one is negative. It means it can be given in a positive as well as in negative sense. Next one है, it is a complex process, that is, अगर हम इसको बात करें कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि अगर हम मोटिवेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो एक यूनिफॉर्म इफेक्ट डाले। इट मीन्स जरूरी नहीं है कि वो एक यूनिफॉर्म इफेक्ट डाले। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग की जो थिंकिंग है, जो बिहेवियर है, जो ज़रूरतें हैं, वो अलग अलग होती हैं। बिकॉज देयर आर ए लॉट्स ऑफ नीड्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, और हर एक व्यक्ति की नीड्स अलग अलग होने की वजह से अगर हम कोई पार्टिकुलर मोटिवेशन प्रोसेस फॉलो करते हैं तो वो एक जैसा इम्पैक्ट डालेगी सभी के ऊपर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नेक्स्ट जो फीचर है हमारी, दैट इट बिगिंस विद फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स, जो मोटिवेशन प्रोसेस है वो बेसिकली कहाँ से शुरू होती है? वो बेसिकली स्टार्ट होती है बेसिक नीड्स से। और बेसिक नीड्स एक ह्यूमन बीइंग की क्या होती है? अगर मैं बात करूँ एन इंडिविजुअल की, तो उसके लिए भूख है, उसकी परिवार की सेफ्टी है। अगर मैं बात करूँ किसी एम्प्लॉय के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको जो है बेसिक नीड्स उसकी पूरी हो, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। और साथ ही साथ दूसरे नंबर पर उसकी जो नीड्स पूरी हों, दैट इज़ सिक्योरिटी ऑफ द जॉब, ऑफ द फैमिली, और जो उसको जो ना पेंशन मिले या प्रोविडेंट फंड में उसका इन्वेस्टमेंट हो, इस तरीके की ज़रूरतें होती हैं। तो ये मोटिवेशन प्रोसेस बेसिकली बेसिक नीड से स्टार्ट होती है। जब उसकी बेसिक नीड कंप्लीट होती है तो हम ये कहते हैं कि वो व्यक्ति हायर नीड पर जो है ना मूवमेंट करेगा, उससे ऊपर वाली नीड के लिए अग्रसर होगा। चलिए, ये तो हुई हमारी फीचर्स ऑफ द मोटिवेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द मोटिवेशन। इससे रिलेटेड हमारे पास दो टर्म्स हैं बेटा, एक तो मोटिव और दूसरा जो है मोटिवेटर। देखिए, मोटिव क्या है? मोटिव इज बेसिकली एन ऑब्जेक्टिव, ए टारगेट, या पार्टिकुलरली कोई ऐसी नीड जो कि किसी व्यक्ति की होती है, जो कि क्रिएट होती है इस नीड की वजह से। जैसे अराइजेस आउट ऑफ नीड्स ऑफ द पीपल। मोटिव जो है, ऑब्जेक्टिव जो है, कब बनता है किसी ह्यूमन बीइंग का? जब उसकी पार्टिकुलरली कोई नीड होती है और वो नीड पूरी करने के लिए कोई टारगेट सेट कर लेता है, गोल बना लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? मोटिव कहते हैं। हम मोटिव की अगर बात करें तो ये एक इनर स्टेट है। इनर स्टेट का मतलब क्या है? कि ये अंदर से आता है। दूसरा, विच क्रिएट्स, क्या लेके आता है? एनर्जाइजेस, जो कि एनर्जाइजेस करता है किसको? ह्यूमन बीइंग को, पीपल को। फॉर व्हाट? एंड डायरेक्ट बिहेवियर्स, और उसके बिहेवियर को दिशा निर्देश देता है। किस पर्पज के लिए? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल गोल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोटिवेशन है बेसिकली, उसमें एक मोटिव जो टर्म है वो कब क्रिएट होती है? वो एक ह्यूमन बीइंग की नीड की वजह से क्रिएट होती है। और वो नीड की वजह से क्रिएट होती है तो वो एक इनर स्टेट होता है, एक आंतरिक दशा होती है, जो पार्टिकुलरली वो अचीव करना चाहता है या वो प्राप्त करना चाहता है, जिसके लिए जो ये मोटिव है उसको क्या करता है? एनर्जाइज करता है, उसके बिहेवियर को डायरेक्टेड करता है किस तरफ? उन गोल्स की तरफ जो वो अचीव करना चाहता है, जो उसके पार्टिकुलरली गोल उसने डिसाइड किए हैं। और दूसरे नंबर पर हमारी जो टर्म है दैट इज मोटिवेटर। बेटा, मोटिवेटर क्या है? मोटिवेटर, इट मीन्स इट इज ए टेक्निक और इट इज ए टूल। ये एक प्रकार की टेक्निक है या टूल है जो कि करता क्या है? दीज आर द टेक्निक्स और टूल्स और इंसेंटिव्स, जो कि बेसिकली किस पर्पज के लिए यूज होते हैं? यूज टू मोटिवेट द पीपल्स। एम्प्लॉइज को, पीपल्स को मोटिवेट करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करूँ मोटिवेटर्स में, तो ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे बोनस, प्रमोशन, स्कोल्डिंग या फियर ऑफ डिमोशन। ये पॉजिटिव नेगेटिव जैसे हमने प्रोसेस डिस्कस किया था, तो उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मोटिवेटर भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो उसको पॉजिटिवली मोटिवेट करे, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो नेगेटिवली अगर उनको कुछ कहते हैं तो वो उसके मोटिवेट होकर अपने काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेसिकली मोटिवेशन जो प्रोसेस है स्टार्ट्स विद अनसेटिस्फाइड नीड
विच क्रिएट्स। अगर हम बात करें मोटिवेशन प्रोसेस की, इसके साथ तीसरा जो एलिमेंट अगर हम डिस्कस करते हैं मोटिवेशन के साथ, तो दैट इज रिलेटेड टू इट्स प्रोसेस। सो मोटिवेशन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अगर हम डिस्कस करें तो कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, वो स्टार्ट होती है अनसेटिस्फाइड नीड से। अनसेटिस्फाइड नीड का मतलब क्या होता है? अनसेटिस्फाइड नीड का मतलब होता है कि एक ह्यूमन बीइंग है या कोई एम्प्लॉई है, तो उसकी पार्टिकुलरली एक नीड है जो कि पार्टिकुलरली क्या अभी तक अनसेटिस्फाइड है। अनसेटिस्फाइड का मतलब हम ये एग्जांपल के तौर पर अगर काउंट करें तो ऐसा कह सकते हैं, मान लीजिए कोई ह्यूमन बीइंग है, उसको भूख लगी है, उसे खाने की इच्छा है और उसको खाना रिक्वायर्ड है उस कंडीशन में, तो वो उसकी एक अनसेटिस्फाइड नीड है जब तक कि उसको खाना मिल नहीं जाता। और ऐसी अनसेटिस्फाइड नीड करती क्या है? ऐसी अनसेटिस्फाइड नीड क्रिएट्स करती है टेंशन या एंग्जाइटी। किसी भी व्यक्ति के मन में चिंता क्रिएट कर देती है, टेंशन बना देती है, टेंशन क्रिएट कर देती है। और वो टेंशन बेसिकली क्या करती है? वो क्रिएट्स करती है एन अर्ज और ड्राइव और डिजायर, किसी प्रकार की इच्छा, किसी प्रकार का जो है अर्जेस या मोटिव। पार्टिकुलरली वो मोटिव क्या होता है? अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी व्यक्ति के भूखे होने की, तो उसके लिए वो जो उसके अंदर इच्छा क्रिएट होगी या पैदा होगी, वो क्या होगी कि उसको कहीं से खाना मिल जाए। और उस खाने के लिए वो क्या करेगा? जगह जगह तलाश करेगा, या पार्टिकुलरली किसी होटल में जाएगा, रेस्टोरेंट में जाएगा, या घर पर कुछ बनाएगा, या पार्टिकुलर उसकी चीज़ खाने के लिए कोई पार्टिकुलर उसकी इच्छा है कि वो कुछ खाएगा, तो स्पेसिफिक चीज़ खाएगा। जब तक उसको वो चीज़ नहीं मिल जाती, इसका मतलब वो क्या रहेगा? टेंशन में रहेगा, उसकी नीड अनसेटिस्फाइड रहेगी। तो मोटिवेशन प्रोसेस जब हम कहते हैं कि अनसेटिस्फाइड नीड है और अनसेटिस्फाइड नीड जो है टेंशन क्रिएट करती है, तो वो पार्टिकुलरली एक अर्ज या ड्राइव या डिजायर भी क्रिएट करती है। किस पर्पज के लिए? जो उसको एस्पायर करती है, उसको मोटिवेट करती है। किस लिए? कि वो अलग अलग तरीके की सोर्सेज को फाइंड आउट करे जिससे वो अपनी नीड को सेटिस्फाइड कर सके, और उन सोर्सेज को फाइंड आउट करने के बाद जो बेस्ट हो उसको वो इम्प्लीमेंट कर सके। जब वो उस बेस्ट सोर्स को, अल्टरनेटिव को इम्प्लीमेंट कर देता है, तो होता क्या है? उससे उसकी जो नीड है वो क्या हो जाती है? सेटिस्फाइड हो जाती है। जब उसकी नीड सेटिस्फाइड हो जाती है तो उसका मतलब है वो क्या, पार्टिकुलरली जो अनसेटिस्फाइड नीड से सेटिस्फाइड नीड तक जाता है, तो उससे होता क्या? उसकी जो टेंशन है, उसकी जो एंग्जाइटी है, वो सब क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। और इट मीन्स व्हेन अ पर्सन गेट्स सेटिस्फाइड फॉर अबाउट हिज नीड, दैट विल रिमूव्स द टेंशन और ही फील्स द मोटिवेटेड। वो अपने आप को क्या महसूस करता है? मोटिवेटेड महसूस करता है और अपने काम के लिए स्टार्ट हो जाता है, अपना काम करने के लिए तैयार हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास जो है पॉइंट है, वो दैट इज रिलेटेड टू मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैं पहले आपसे थोड़ा डिस्कस करूं इस बारे में। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, एक ह्यूमन बीइंग की नीड जो है वो डिफरेंट नीड्स होती हैं, अलग अलग तरीके की नीड्स होती हैं। और उन्हीं नीड्स को एक जो है यूएस साइकोलॉजिस्ट एच मास्लो, अब्राहम एच मास्लो ने जो है 5 ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो मैं कहूँ कि ये प्रोसेस जो है, ये थ्योरी जो है बेसिकली वो किसने दी है? वो यूएस साइकोलॉजिस्ट में, जिनका नाम क्या था? अब्राहम एच मास्लो, उन्होंने दी है। इस थ्योरी के आधार पर वो क्या कहते हैं कि ह्यूमन नीड्स जो है वो क्या है? काउंटलेस हैं। काउंटलेस मतलब आप यूँ कह सकते हो अनलिमिटेड हैं, यानी कि काउंटलेस मतलब वो अनलिमिटेड है, हम उनको पूरा नहीं कर सकते। और उसी के बेस पर अब्राहम मास्लो ने क्या किया? इनको क्लासिफाइड कर दिया ह्यूमन नीड्स को। कितने पार्ट्स में बेटा? 5 पार्ट्स में। और 5 कैटेगरी में जब इनको क्लासिफाइड किया तो ये बताया कि अकॉर्डिंग टू नीड और इम्पोर्टेंस हम इनको क्या करके चलते हैं? अरेंज करके चलते हैं। अब्राहम मास्लो ने बताया कि जो ह्यूमन नीड्स होती हैं उनको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और 5 पार्ट्स को पार्टिकुलरली अरेंज करके चलते हैं, ताकि जो उसकी बेसिक और इम्पोर्टेंट नीड्स हैं वो सबसे पहले आए, और जो उसकी हायर नीड्स होती हैं वो सब जो है ना टॉप पे चलती चली जाए। यानी कि बेसिक नीड्स जब वो पूरी होती हैं तभी वो अपनी हायर नीड्स की तरफ सोचता है। और इस कंटेक्स्ट में अब्राहम मास्लो ने क्या बताया है? हमें कुछ जो है ना बेसिकली अजम्पशंस भी दी हैं। बिफोर डिस्कशन लेट वी डिस्कस अबाउट दोज अजम्पशंस, अंडरस्टैंड दोज अजम्पशंस ऑफ मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। फर्स्ट वन अजम्पशन इज रिलेटेड टू पीपल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स। ये हमने इसके फीचर में भी पढ़ा था कि जो ह्यूमन बीइंग होता है उसका जो बिहेवियर होता है वही उसको मोटिवेट करता है, वही उसको अफेक्ट करता है और वही उसकी नीड को क्रिएट भी करता है। तो इसमें पीपल का जो बिहेवियर है, ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है वो किस पर बेस्ड होता है? पार्टिकुलरली उसकी नीड पर बेस्ड होता है कि उसकी नीड किस तरीके की है। मान लीजिए कोई इंप्लॉय जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन लेना चाहता है, तो वो क्या सोचेगा? वो या तो पार्टिकुलरली जॉब को चेंज करने की सोचेगा, या
पार्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन में जाके बहुत मेहनत करेगा ताकि उसको पार्टिकुलरली जॉब प्रमोशन मिल जाए। अगर वो मेहनत करता है और फिर भी उसको जॉब प्रमोशन नहीं मिलती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है ना पार्टिकुलरली रुक जाएगा। वो क्या करेगा, या तो जो है ना और ज़्यादा मेहनत करेगा या फिर पार्टिकुलरली जॉब को चेंज कर लेगा। सो ये नीड्स ही होती हैं जो एक ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं और ह्यूमन बिहेवियर पार्टिकुलरली उन नीड्स पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट है पीपल नीड्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक टू हायर लेवल नीड। किसी भी व्यक्ति की जरूरतें बेसिक से स्टार्ट होती हैं और हायर लेवल नीड तक जाती हैं। फॉर एग्जांपल, क्या हम अगर मान लीजिए हमारे पास खाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान कुछ नहीं है, तो क्या हम लोग डायरेक्टली ये सोच सकते हैं कि हम एक ऊंचे पद पर काम करें, या हम लोग सोच सकते हैं कि हमारा जो नेम और फेम वो नहीं, जब तक कि हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट है हमारे पास ए सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर कैन बी मोटिवेट ए पर्सन। इट मीन्स कि जो अगर किसी व्यक्ति की कोई नीड पार्टिकुलरली सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो नीड जो उसको आगे फर्दर मोटिवेट नहीं कर सकती, यानी कि आगे मोटिवेट नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति अपनी हायर नीड के बारे में तब तक नहीं सोच सकता जब तक कि उसकी एक पार्टिकुलर नीड सेटिस्फाई हो जाए, और अगर नीड सेटिस्फाई हो गई तभी वो अगले नेक्स्ट नीड के बारे में जो है ना नेक्स्ट जो विश है उसकी उसको उसके बारे में सोच सकता है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट हायर नीड ओनली when lower नीड इज सेटिस्फाइड। इसका मतलब जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि एक व्यक्ति की अगर लोअर नीड पूरी होती है तो ही वो हायर नीड के बारे में सोच सकता है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक दैट इज मोटिवेशन। हमने इसका पढ़ा मोटिवेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके बाद हमने देखा कि इसमें जो है मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी की बेसिक अजम्पशंस क्या हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी एग्जैक्टली, एंड वी विल डू ए कंपैरिजन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉय and a journal person. So till that, have a good day. Thank you very much. Have a good day.